मुनिया, ये वकील उदय भान जी की कोठी है क्या? गेट पर लिखा तो है, पढ़ नहीं सकते क्या? अरे पढ़ सकते मुनिया, तो ये ठेला क्यों ढोते? हमारा नाम मुनिया नहीं है, कृष्णा है। वकील साहब की बेटी हो? हाँ, छोटी वाली, बड़ी हमारी दीदी हैं। अच्छा अच्छा, जरा ये सामान उतरवा लियो। बताओ कहाँ रख दें? कनाते भिजवाई हैं सेठ जी ने। आपकी दीदी की शादी का इंतजाम हो रहा होगा। पर उसमें तो अभी 1 महीना बाकी है, अभी से क्यों भिजवा दी? अब ये हम क्या जाने मुनिया, हमको तो हुक्म हुआ। क्या है भाई, क्या लाए हो? कनाते भिजवाई दीदी सेठ जी ने। अरे दीदी नहीं, ये तो हमारी माँ है। हर काम में उतावली रहती है इन्हें। अच्छा ऐसा करना, पीछे की तरफ जाके उतार दो। हाँ जी ठीक है। निर्मला कहाँ है? पता नहीं, अंदर कहीं छिप के बैठी होगी। जाके देख तो जरा, कुछ खाया पिया भी है कि नहीं उसने। हाँ ठीक है, देख जरा। हाँ हाँ हाँ, बस बस। कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? गली में खड़ा हूँ, किसी का घर तो नहीं? क्या काम है? हाँ, और अंदर क्यों झांक रहे हो? वकील साहब हैं? वो घर पर नहीं है। कहाँ गए? शहर में नहीं है, लखनऊ गए हैं। कब आएंगे? वो हमें कुछ नहीं मालूम। तुम अब चलो यहाँ से, चलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ 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 चलता हूँ। जब आएगा उनको कह देना मदाई आया था, उसके वजह से तो 3 साल मैं जेल काट के आया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम। दीदी, अरे तुम फिर रो रही हो? दीदी, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तो तुम्हें जेल थोड़ी भेज रहे हैं। तू बहुत बोलने लगी है कृष्णी। तुम्हें पता है, बाबूजी ने कनाते भी मंगवा ली हैं। आ गए बाबूजी? नहीं, बाबूजी तो कल आएंगे, पर वो लखनऊ जाने से पहले ही ऑर्डर दे गए थे। लो, फिर से मुंह लटका लिया। अच्छा चलो नीचे चल के स्टापू खेलेंगे। चलो ना। मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? रोज तो खेलती थी ना। पर आज मन नहीं है कृष्णी। ठीक है, स्टापू नहीं खेलेंगे, नीचे बैठ के गीटे खेलेंगे, ठीक है? गीटे स्टापों के दिन तो अब खत्म हो गए। ससुराल में ये सब नहीं चलता है। ये मजे तो मायके के हैं। ऐसा क्यों? शादी का मतलब ये थोड़ी है इंसान हंसना खेलना ही बंद कर दे। चल ले, तुम्हारे लिए घुंघनियाँ बनाई थी। हाँ। अगर ऐसा है तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे देखो भी। सब यही कहती है, पर सबको करनी पड़ती हैं। तू तो इतने में ही पीली पड़ गई। हाँ, महीने भर में तेरा क्या हाल होगा? ले। माँ, हाँ बाबूजी कब आएंगे? अरे आ जाएंगे बेटी, कल आ जाएंगे। तू क्यों चिंता करती है? हाँ, सब ठीक है। वो अपने काम से गए हैं ना। अब समधियों ने जिद की होंगी तो रह लेंगे एक दिन। हॉस्टल से मोहन भी आता होगा, उससे मिलकर ही आ जाएंगे। माँ, हाँ, ये मोहन कौन है? जीजा तेरा भुवन मोहन। दीदी, तुम उसको भुवन के बुलाओगे कि मोहन? भुवन मोहन। ससुराल में जाके ऐसे मत कहना। हाँ, बड़े रिवायत पसंद लोग हैं। ले ले, ले ले बेटा, ले। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, खाओगी नहीं तो शक्ति कैसे आएगी? हाँ, ऐसे ले।
ऐसा हो रहा है। आओ आओ मोहन आओ। तो वो वकील साहब आए हैं। जी तो तुम्हारे ससुर जी। बेटा कहाँ से आ रहे हो? हॉस्टल से बाबूजी। हॉस्टल से? इसी शहर में रहते हो तुम, हॉस्टल में क्यों रहते हो? आलीशान बंगला है, घर में क्यों नहीं रहते? घर में बाबूजी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। बाबूजी और ऊपर से माँ हर समय खिलाने पिलाने में ही लगे रहते हैं। मैं पढ़ाई पे मेहनत करता हूँ तो उन्हें लगता है जैसे वर्जिश कर रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे? साइंस ले रखी है बाबूजी। तो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर? देखें 1 साल है, फिर फैसला करना पड़ेगा किधर जाना है। निर्मला भी यही कहती थी कि मैट्रिक के बाद फैसला लेगी, आर्ट लेगी या साइंस, पर अंग्रेजी से बहुत डरती थी। बच गई। जी वो कैसे? उसकी नौबती नहीं आई, भगवान ने ब्याह के संजोग जो मिला दिए। अच्छा बेटे, अपनी माँ से मिल लो, वो भी तुम्हारी राह देख रही हैं। अच्छा अच्छा, जीते जीते। जी अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। जाएंगे आप? जी जैसी आपकी मर्जी। जी मैं आज वो इसलिए हाजिर हुआ। देखिए वकील साहब, फिर से दहेज की बात छेड़कर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अजी आपके घर रिश्ता हो जाना ही हमारे लिए लाख रुपए के बराबर है। और मैं तो जनाब दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों से नफरत करता हूँ। धन्य हैं आप, हमसे भूल भी जो तस्करा किया। हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि आप बारातियों की ऐसी खातिर करें कि उन्हें याद रहे कि किसी बारात में आए थे। आप निश्चिंत रहिए, हम कोई कसर ना उठा रखेंगे। ये बात जी अच्छी। ये हाइजीन की किताब है। देख, परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्नों पे मैंने निशान लगा रखे हैं। बहुत काम आएंगे। पर मैं उस जमात तक अगर पहुंचूंगी तब ना। तो क्या फेल होती रहेगी? क्यों फेल क्यों होंगी? तो फिर तुम्हारी तरह अगर मेरी भी शादी आ गई ना, तो सारी पढ़ाई बीच में धरी की धरी रह जाएगी। सच्ची कितना शौक था आगे पढ़ने का, सब धरा का धरा रह गया। चल छोड़, ये कापियां हैं। इसमें इतिहास और भूगोल के नोट्स हैं। तेरे काम आएंगे। और ये इंग्लिश, रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बुक। बाबा रे, बाबूजी कहते हैं वो जब स्कूल में थे तो वो भी यही पढ़ा करते थे। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी। ले, रख ले, सब रख ले, मैं क्या करूंगी। हाथी दांत का पेज मारकर। ले, रख ले। ये तू ही रख ले, कितना खूबसूरत है ना। वहां क्या करूंगी, रख ले। और ये इत्र खसका। रख ले। अरे दीदी, तुम ये हार छोड़कर मत जाना। तुम्हें याद है ये माँ ने लखनऊ से लेकर दिया था। ला मैं पहनाऊं।
अब ये झूठे जेवर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए सोने के जेवर लेके आ रहे हैं। लेकिन हाथी दांत कोई झूठा थोड़े ना होता है माँ। सोने के आगे उसकी क्या कीमत। सोने के हार होंगे, जड़ाऊ कड़े, गुलूबन। उसमें हीरे भी जड़े होंगे। हीरो की तो हमारी हैसियत कहाँ बेटी। हाँ, कीमती पत्थर पन्ने जरूर होंगे। और कान के? सब होगा। तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? फिर मेरी शादी में क्या क्या होगा माँ? तेरी शादी तो तू पहले कर ले शादी। कोई गम नहीं, मैं क्यों करूं उस बुढ़े से शादी। हाँ, वो कोई बूढ़ा थोड़े है, मुझसे तो बहुत बूढ़ा है ना। इससे क्या होता है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बहुत सोने के जेवर बनवाएंगे। हुआ कि नहीं है ठीक? देख। हाँ माँ, बाबूजी लखनऊ क्यों गए थे? यही जेवर बनवाने और लड़के की अंगूठी वगैरह। भुवन मोहन की। हाँ, भुवन मोहन की। और बैंक से पैसे भी निकलवाने थे। कब आएंगे वापस बाबूजी? कल शाम की गाड़ी से आ जाएंगे। मैं स्टेशन पे लेने जाऊं? हाँ? तू घर से कैसे बाहर निकल सकती है? हमारे पंडित जी है ना, वो जा कर के ले आएंगे। अब तुम लोग ये किताबों की मंडी उठाओ और सो जाओ जल्दी से। चलो। दो घंटे लेट चल रही है भाई साहब। जी।
अब क्या करना है बहन? ब्याह मुलतवी कर दें 1 साल के लिए? ना पुरोहित जी, अब इतनी तैयारियों के बाद शादी मुलतवी करने से सब किया धरा खाक में मिल जाएगा और अगले साल फिर तैयारियां करनी पड़ेगी। परंतु बहन जी, मुश्किल से तो 13वां पूरा होगा और फिर उस पर शादी। बिटिया रानी की क्या हालत होगी? जानती हूँ पुरोहित जी, पर भाग्य की मार तो सहनी ही पड़ेगी। अब सहूं या कल, और फिर समधी बिना दहेज के तैयार है। कल मत बदल जाए तो। हाँ, आप बस 60 दिन के लिए आगे करवा लीजिए। चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा। आप खुद जाइएगा मेरा पत्र लेकर और दिन मुहूर्त पक्का करके आइए। जी बेहतर। अरे भाई छकड़ू, छकुड़ी, गोवर्धन, राम गुलाम, भवानी, कहाँ मर गए सब के सब? कोई कुर्सी लाओ पुरोहित जी के लिए। ठीक है ठीक है। पुरोहित जी, जब से ये मनहूस खबर सुनी है, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता है। मैं तो अफसोस जाहिर करने पे नहीं आ सका। ऐसा कलेजा मैं कहाँ से लाता? खाने बैठता हूं तो निवाला मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने घूमती रहती है। पुरोहित जी, आप समधन से कहिएगा, मुझे दिली रंज है। उस बेचारी विधवा को तो आपसे पूरी हमदर्दी की उम्मीद है, इसीलिए तो ये पत्र भेजा है आपके लिए। पुरोहित जी, ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि वो लक्ष्मी इस घर में आती, वरना क्यों ये मुसीबत नाज़िल होती। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। अभी तो खैर इतना है कि उनकी सूरत मेरी आंखों के सामने छाई रहती है, लेकिन अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो मेरा तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए मास्टर। वकील साहब ने तो क्या हुआ, आप तो हैं, अब तो बस उसके आप ही पिता हैं और आप ही ससुर। पुरोहित जी, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मुझे उस लड़की से जितनी मोहब्बत है उतनी अपनी बेटी से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को ही मंजूर नहीं तो मेरे बस में क्या है। ये बात एक बदशगुनी खबर है। पुरोहित जी, आप तो खुद विद्वान हैं, जरा सोचिए, जिसकी शुरुआत ऐसी बदशगुनी से हो, उसका अंत कैसे मुबारक हो सकता है? अरे छकुड़ी, राम गुलाम, अरे कहाँ मर गए सब के सब? कुर्सी नहीं लाए पुरोहित जी के लिए? बस रहने दीजिए, मैं आपका संदेशा कल्याणी देवी तक पहुंचा दूंगा जी। पुरोहित जी, थोड़ा कुछ जलपान वगैरह। कृष्णी, जा तो जरा पुरोहित जी आए कि नहीं देख कर आ।
क्या? उठना। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? अच्छा ही हुआ ना ऐसे झूठे और मकार लोगों के घर से दीदी का रिश्ता टूट गया। ऐसे घर में क्या दीदी खुश रहती? बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती बेटा। आज तो सबको मालूम है मंगनी क्यों तोड़ी, किसने तोड़ी। 6 महीने गुजर गए तो लड़की में ऐप देखना शुरू करेंगे। तू जाकर देख कर आ पुरोहित जी आए कि नहीं। कह रहे थे कोई ना कोई लड़का ढूंढ कर लाएंगे हफ्ते भर में। जय जय सिया राम। मैं ना कहती थी पंडित जी आ जाएंगे, तुम ऐसे ही चिंता करती थी। आइए आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं अभी कृष्णी से कह रही थी जाकर देख कर आए। कृष्णी जलपान लेकर। अभी लाई। अरे छकड़ू, छकड़ी, राम गुलाम, भवानी, कहाँ मर गए सबके सब? पुरोहित जी के लिए नाश्ता लाओ। शैतान। मैं अभी लाई। सुनाइए पंडित जी, कोई बर मिला? अरे एक नहीं बहन जी, 4 नेवते हैं, बल्कि 5।